हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने एक चीज जो हमने शायद 10th क्लास में भी पढ़ी थी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल एम, तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेटल के स्ट्रक्चर में ये जो मॉडल है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, SEA मॉडल। उसमें क्या होता है कि मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के साथ लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो होती है, उसकी वजह से जो मेटल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं अंडर नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी वो उनके साथ एसोसिएटेड नहीं होते। ठीक है, डिसलोकेटेड होते हैं अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखेंगे तो एक जो मेटल होता है उसके पास मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते। मूव करने के लिए इन्हें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, और इन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती कहां से? दरअसल ये इलेक्ट्रॉन्स और इन आयंस में जो कोलिजन होती है उसके कारण इसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो थर्मल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को जो वेलोसिटी देती है, जो काइनेटिक एनर्जी देती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके पास जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को बोला जाता है थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और सबकी अलग अलग थर्मल वेलोसिटी होगी। ठीक है, U1, U2 एंड अप टू UN। ठीक है, और अगर इन सारी थर्मल वेलोसिटी की मैं एक एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालना चाहूं, दैट विल बी सम ऑफ ऑल द थर्मल वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 आएगी। इसका 0 आने का रीजन ये है कि ये जो इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो कोई ऐसे भी मूव कर रहा होगा, अगर कोई ऐसे जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा रहा होगा। ठीक है, तो जब हम इनका वेक्टर सम करते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। अब सेकंड केस है, इसी मेटल कंडक्टर के अराउंड हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक तरफ हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमिन होती है कि जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाना चाहेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, और वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहेगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई जो हमने इस फिगर में बनाई है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है, इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई ऐसे जा रहा है कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब सब इलेक्ट्रॉन्स को पता है कि उनको कहां जाना है।
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेंगे। हालांकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन आयंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि इनका साइज बड़ा है, ये अपनी पोजीशन पर ही सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, ये मूव नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो करंट होता है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करके जाते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा जाना चाहेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो उसके रास्ते में कई आयंस आएंगे जिनसे उसकी टक्कर होगी, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली सिर्फ थर्मल वेलोसिटी की तरफ से, थर्मल वेलोसिटी की वजह से मूव कर रहा था, अब इसको एक फोर्स लग रही है, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। उस फोर्स को अगर हम उसका एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो उसका एक्सप्रेशन, हमें यह फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू स्मॉल e, ठीक है। और स्मॉल e की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही है वो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेकर जा रही है। हर एक इलेक्ट्रॉन का मास m है और हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन भी सेम है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें फोर्स का ये वाला एक्सप्रेशन भी पता है, F इज इक्वल टू ma। अगर यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आएगी माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E वेक्टर डिवाइडेड बाय स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ सब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? थर्मल वेलोसिटी से। मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब उनके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब उनके पास जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। ये वो वेलोसिटी है जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज वी हैव n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमको ये फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहे दैट इज इक्वल टू u1 जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी एंड दैट इज थर्मल वेलोसिटी प्लस a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड tau1 ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा तो उसकी कोलिजन होंगी विद आयंस। जो रास्ते में उसके रास्ते में आयंस आएगा तो उसके साथ कोलिजन होगी। जब तक उसकी कोलिजन नहीं होती तब तक वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब तक वो फ्रीली मूव करता है, कोई कोलिजन नहीं होती, उस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टक्कर होने के बाद वो एक नई थर्मल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर आगे जाएगा, फिर कोलिजन होगी, फिर एक नई थर्मल वेलोसिटी से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। ऐसा करते हुए अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहे दैट विल बी सम ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। v1 v2 अप टू vn हम सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं और हम थर्मल वेलोसिटीज जो हैं उनको हम गैदर करते हैं, उनको हम अलग करके
ठीक है, डिवाइडेड बाय n करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिसके बारे में हमें पहले ही पता है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर u1 इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये टाइम है, टाइम के ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाना है आपने, ठीक है। और एक्सेलरेशन में हम यहां पे u1 और τ1 लिख लिया है, लेकिन एक्सेलरेशन सबकी ए ही लिखनी है। क्यों? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स का मास भी सेम है, सब पे चार्ज भी सेम है और सब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए सबके ऊपर एक्सेलरेशन सेम लगेगी। हाँ, सबकी अलग अलग थर्मल वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनकी इनिशियल जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अलग अलग हो सकती है। हाँ, सबका रिलैक्सेशन टाइम भी अलग अलग हो सकता है, किसी की टक्कर थोड़ी पहले हो सकती है, किसी की टक्कर थोड़ी बाद में हो सकती है, ठीक है। अगर हम सबके रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज निकालेंगे तो हमने उसको नाम दे दिया है टाउ, फिर टाउ इज τ1 प्लस τ2 अप टू टाउ एन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। एक्सेलरेशन की ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखते हुए अगर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करनी है तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। जबकि वेक्टर के केस में नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपको ये सारा जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।